हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग नेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 8 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड कमिंग टू हमारा 9th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो डिमांड कर्व होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होती है। लास्ट 8th लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिमांड कर्व इंट्रोड्यूस की थी, तब मैंने आपको बताया था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बट हमेशा स्टूडेंट से ये पूछा जाता है और स्टूडेंट्स भी कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही क्यों स्लोप करती है, अपवर्ड क्यों नहीं, या कोई और शेप क्यों नहीं। तो डाउनवर्ड क्यों है उसका मैं आज आपको रीज़न डिस्कस करूंगी इस पूरे वीडियो में, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मेरा नेट इन मैनेजमेंट क्रैक किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने। साथ ही मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। हमारी जो डिमांड कर्व है, आप राइट हैंड साइड डायग्राम देख सकते हो, जिसमें वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो DD कर्व है जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, इसमें से कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को समझा सकूँ मैं। कमिंग टू सबसे पहला रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है, उसका सबसे प्राइम रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप में से जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज को स्टार्ट से फॉलो किया था, उनको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो समझा होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप डिटेल में जाके देखिए। मैंने 2 पार्ट्स में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो लॉ ऑफ DMU है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो यहाँ पे कवर किया हुआ है। आप उसको देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको समझा दूँ शॉर्ट में, अगर मैं बोलना चाहूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, तो लॉ ऑफ DMU क्या बताता है हमें कि द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस वी वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट। जितना हमें कोई चीज़ ज़्यादा मिलती है उतना ही हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था तब लॉ ऑफ DMU एक्सप्लेन करने के टाइम पे एप्पल, अगर मैंने आपको एक एप्पल दिया, 2, 3, 4, ऐसे मैं एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाती जाऊंगी धीरे धीरे करके। जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो आपका सेटिस्फैक्शन है, जो आपको मिलने वाली यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से डिमांड कर्व भी हमेशा कैसे रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है। आई होप सबको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अभी भी किसी को नहीं पता है लॉ ऑफ DMU, तो प्लीज़ इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में 4th एंड 5th लेक्चर होगा, आप दोनों लेक्चर्स देखिए, उनमें मैंने डिटेल में DMU को डिस्कस किया हुआ है। कमिंग टू द सेकेंड रीज़न कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होती है हमारी डिमांड कर्व, तो उसका सेकेंड रीज़न है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का सिंपल मैं ये बात बोलती हूँ कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में जैसे ही प्राइस घटता है, प्राइस फॉल होता है, वैसे ही आपकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। सपोज़ आप क्या करते थे, आप नॉर्मली भी क्या करते थे, सपोज़ आप अपने घर के लिए राशन का सामान लेके आते थे, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ, सडनली जो राशन का सामान था उसकी प्राइस घट गई, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। करेक्ट, अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपके पास पहले के कंपैरिजन में अब आपके पास ज़्यादा पैसे खर्चा करने के लिए, क्यों, प्राइसेस तो कम हो गए तो आपके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। तो अब आप क्या करोगे, अब क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा बच रहे हैं, आपकी इनकम उस हिसाब से ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा उस कमोडिटी को परचेज करोगे। पहले आप जितने का सामान लेके आते थे, इस बार आप शायद उससे ज़्यादा का लेके आओगे, क्यों, क्योंकि प्राइजेस फॉल हो चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में भी क्या होता है, प्राइस गिरा, प्राइस फॉल हुआ और आपने क्या किया, डिमांड बढ़ा दिया, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया। इसके वजह से भी जो आपका डिमांड कर्व है वो हमेशा क्या होता है, इनकम इफेक्ट के वजह से भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
कमिंग टू नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो रीज़न क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी वो गुड्स जब आपको एक कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो आप दूसरी चीज़ यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हो, या एक कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो उसका जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास वो ऑल्टरनेटिव यूज़ करके भी आप अपना काम चला सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे? आप कॉफ़ी पीना शुरू कर दोगे, करेक्ट। या पेन और पेंसिल, कल को पेन का प्राइस बढ़ गया तो आप पेंसिल यूज़ करके भी तो अपना काम चला सकते हो। तो ऐसे टाइप के गुड्स जिनका ऑल्टरनेटिव होता है हमेशा, इन्हें हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस इफेक्ट को समझने के लिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझ लीजिए कि सपोज टी का प्राइस बढ़ गया तो अब आप क्या करेंगे? नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। आप पहले चाय ज़्यादा पीते थे, अब चाय का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप क्या करेंगे? आप चाय छोड़ के आप कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हुआ? आपने चाय का डिमांड कम कर दिया और कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा दिया। इसके वजह से भी क्या होता है? आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? किसका प्राइस किसका बढ़ा? टी का, ठीक है। डिमांड किसकी बढ़ी? कॉफ़ी की। तो इसके वजह से क्या होता है? इसी के वजह से क्या हुआ? आपका जो डिमांड कर्व है, ये एक अनदर रीज़न है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जिसके वजह से आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कमिंग टू नेक्स्ट रीज़न जो है मल्टीपर्पज़ यूजेस। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसका जो यूज़ है वो कई ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ कई सारी जगहों पे होता है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी आप पीने के लिए यूज़ करते हो, आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो, आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हो, करेक्ट। तो है तो एक ही चीज़ लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस हैं, जिसके वजह से क्या होता है? कई बार प्राइस घटता है अगर उस चीज़ का, अगर पानी का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइप के गुड्स के वजह से भी जिनका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, इनके वजह से भी क्या होती है? आपकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? प्राइस घटा, आपने डिमांड बढ़ा दी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो जाएगी आपकी डिमांड कर्व। एंड लास्ट एंड फाइनल रीज़न क्या है? न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स यानी हर मार्केट में ऐसा ज़रूर होता है कि हर कुछ टाइम में कुछ नए नए कंज्यूमर्स आते हैं। कैसे? जैसे सपोज बेबी फूड हो गया। अब बेबी फूड कौन खरीदेगा? जिनके पास बच्चे होंगे। अब आपके पास, आप न्यूली मैरिड हो, आपके बेबी हो गया तो ऑब्वियस है ना, पहले आप बेबी फूड की डिमांड नहीं करते थे, लेकिन आज आप बेबी फूड की डिमांड ज़रूर करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अपना बेबी है, ठीक है। तो हर बार मार्केट में ऐसा देखा जाता है कि हर बार ऐसे कंज्यूमर्स मार्केट में आते ही हैं जो पहले वो चीज़ को नहीं खरीदते थे, लेकिन अब वो इस चीज़ के कंज्यूमर बन गए हैं। तो ये जो न्यू कंज्यूमर्स होते हैं हर एक मार्केट में, ये क्या करते हैं? जैसे ही किसी भी चीज़ का प्राइस फॉल होता है, कम होता है, प्राइस घटा, तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे आप सपोज बेबी फूड खरीदते हो, अब आप के पास बच्चा है, आप बेबी फूड खरीद रहे हो, आपको कभी दिखा कि बेबी फूड का प्राइस कम हो गया तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे? आप उसका डिमांड बढ़ा दोगे। आप शायद पहले 1 किलो लेके रखते थे, अब 2 किलो लेके रख दोगे। तो इसके वजह से भी क्या होता है? न्यू कंज्यूमर्स के वजह से भी क्या होता है? आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? प्राइस घटा और आपने डिमांड बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो जाएगा। आई होप सबको 5 के 5 रीजंस क्लियर हैं। पांचों रीजंस में अगर देखा जाए, भले रीज़न अलग अलग हों, लेकिन बोलने की बात एक जिस्ट जो है इस रीजंस का क्या है कि अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ रही थी, अगर प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड घट रहा था। जिस्ट तो यही है, मीनिंग तो यही है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इस चीज़ को ख़त्म करने की, अगर मैं कोशिश करूँ, कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, तो ओवरऑल जिस्ट तो इस चीज़ का यही है कि आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है। आई होप सबको 5 के 5 रीजंस क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।